खबर इस वक्त के गाजियाबाद से है। कुर्बानी दिखाने के बहाने हत्या की वारदात सामने आई है। असद ने सूर्या की चाकू मारकर हत्या की है। इलाज के दौरान युवक सूर्या की मौत हुई है। वहीं बकरीद के दिन रंजिश में बहाने से बुलाया गया। दोनों में पहले विवाद था, फिर दोस्ती हो गई। आरोपी असद फरार है। हिंदू संगठन इसको लेकर आक्रोशित है। वहीं गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को अरेस्ट किया है। बता दें कि नवाब, फरहान और आतिफ गिरफ्तार हुए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। वहीं परिवार में कोहराम मच गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है और हिंदू संगठन इसको लेकर आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि इलाज के दौरान युवक सूर्या की मौत हुई है। बकरीद के दिन उसे बहाने से बुलाया गया और असद ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त के गाजियाबाद से है। वहीं गाजियाबाद से देखिए ये खबर सामने आ रही है। सूर्या चौहान की हत्या पर बोली है मायावती, घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। मायावती की तरफ से ये कहा गया है अपराधी को सजा दी जानी चाहिए। चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसी घटनाओं के व्यापक दुष्प्रभाव होंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसको लेकर बाकायदा पोस्ट किया है। सरकार को पूरी तरीके से सतर्क रहना चाहिए। तो देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा निवासी सूर्य चौहान की हत्या की घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। सरकार और प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। तो अब राजनीतिक रूप ये पूरा मामला ले चुका है और देखिए इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। संवाददाता दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, इस पूरे मामले को लेकर देखिए अब बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। सरकार को उन्होंने घेरने की कोशिश की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट अभी निकलकर सामने आ पा रही है? क्या इससे ये संदेश जा रहा है कि आगे कुर्बानी जानवरों के लहू के कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सोच करता हूँ कि आप जोड़ी चाहिए यहाँ पर क्या कार्रवाई आपने देखा भाई को घेर के मारने वाले काम बहुत निंदनीय है। अभी तक कार्रवाई पुलिस के अनुसार अभी जानकारी के अनुसार मिली कार्रवाई में 5 लोग नामजद थे, जिसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूर्या का पोस्टमार्टम हो रहा है और हम उसकी डेड बॉडी का यहाँ इंतजार करें। बिल्कुल किस तरीके से दोस्ती करी गई, बुलाया गया। हम चल रहा है कि इनसे भाईचारा रखो, इनसे भाईचारा बिल्कुल मत रखो। आप इस चीज को सोचो कि 8 महीने पुरानी थी, फिर को इन्होंने निकाल दिया और उसको मार रहा है कि तुमने कभी पत्र करते हुए देखा? उसने बोला नहीं भाई मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे घर में सब चीजें नहीं होती। उन्होंने बोला ले अब देगा, बोल के उसके पेट में मार के घुमा दिया। दोस्ती करी गई, दोस्ती के बारे में अंजाम दिया गया होता है। ये पहली बात है कि किसी की दोस्त के लिए तो अपने सारे लिए क्या करते होंगे और पूरे के पूरी गलती थी। वो एक हिंदू था और हिंदुत्व का कार्य करता था, उसकी इतनी गलती थी। आना पड़ेगा आप क्या कहते हैं मारा गया जाहिर सी बात बना रहे हैं। हालांकि हमने लगातार लक्ष्य दे रहे हैं और जल्द गिरफ्तारी जी दानिश, देखिए बताया जा रहा है कि 5 नामजद हैं, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी असद अभी भी फरार चल रहा है। प्रशासन की तरफ से अभी और क्या कुछ बयान सामने आया इस पूरे मामले पर?
5 लोग नामजद किए गए हैं। 3 लोगों को लाया था। रिपोर्ट से भी इस चीज हुआ है कि उसको बुलाया गया था कमीशन, और जिस तरीके से वीडियो भी वायरल हुआ उसको 3 से 5 लोग पकड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है हत्याकांड में जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो सोची समझी साजिश, इसको हम कह सकते हैं सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार जो परिवार, कुछ महिलाएं हैं, आप लोग होकर आइए घर पे, क्या माहौल बेहद गमगीन। जी माता जी से बात हुई है। हाँ, बात ही नहीं जब इंसाफ मांग क्या इंसाफ चाहते हैं? यही चाहिए कि मेरे बच्चे को जी हम ही यही मांगना चाह रहे हैं। जब यही मांग रहे जो माँ होगी वो यही बोले। अच्छा, बिल्कुल सीधी मांग है। जिस तरीके से घटना मिलान दी गई है, क्या चाहते हैं? नहीं भी है परिवार जैसे ये रो रहे हैं, ये मैं कहता हूँ लोग अभी कुछ पहले अभी जब त्योहार नहीं आए तो मिला कर माहौल बना यहाँ पर इंडियन इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है और उनका सीधे तौर पर यही मांग है आगे भाई क्या मांग है अब बन सकते हैं। लगातार जा रही है कि हम आपको दिखाएं लगातार कर दिया गया है, आने जाने लोगों का नहीं, गाड़ियां अंदर नहीं आ पा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि 3 लोग जरूर गिरफ्तार हुए, लेकिन जो मुख्य आरोपी असद है वो अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का दावा है कि हमने 4 से 5 टीमें बनाई हैं, हम लगातार दबिशें दे रहे हैं और जो मुख्य आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सीधी मांग करी जा रही है कि जो आरोपी है उसका इनकाउंटर होना। तो लोगों से जब मैं बात करूँ, इनका यही कहना है कि सरकार में जिस तरीके से हत्या आरोपी को जो सजा मिलती है वो सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल लगातार यहाँ पर जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, लगातार उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से बात कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगातार समझाने बुझाने में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से आप दानिश और हमारे सहयोगी नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए हिंदू संगठनों में इस पूरे मामले को लेकर रोष बढ़ता ही जा रहा है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं, उन्होंने पोस्ट भी किया है बाकायदा इसको लेकर। लेकिन जिस तरीके से ये हत्या की गई है उसमें अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी है, क्या और अपडेट मिल पा रही है? देखिए, इस पूरी घटना में 5 जो लड़के हैं वो शामिल बताए जाते हैं, जिसमें असद मुख्य आरोपी है और सबसे बड़ी जो मांग हो रही है वो उसी की गिरफ्तारी की हो रही है। अभी तक जो 3 लड़के पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए हिरासत में लिए हैं वो तीनों नाबालिग हैं, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी और पुलिस की तरफ से नहीं मिल पा रही है। जो इंट्रोगेशन है, चीजें कैसी घटित हुई और कौन कौन उसमें शामिल था, ये सारी चीजें पुलिस अभी पता करने की कोशिश कर रही है। ये घटना बकरीद वाले दिन की है, जब जो सूर्या चौहान है वो पास की ही गली में जब घूम रहा था नवनीत बिहार में, उसी समय उसके पास असद का फोन आया और असद ने उसे अपने घर के पास बुलाया और उसे ये कहा कि तुम्हें बकरा कैसे हलाल होता है ये दिखाते हैं। इस बात को लेकर सूर्या ने नाराजगी व्यक्त की और उसके बाद दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ और फिर ये वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि असद और उसके साथियों ने सूर्या के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिए। करीब 200 से 300 मीटर तक लथपथ खून में सूर्या जो है वो सड़क पर दौड़ता रहा। बाद में उसका भाई यश वहां पर पहुंचा और वो उसको अस्पताल लेकर गया, जहां इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि 8 महीने पुराना कोई मामला है झगड़े का, वो इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में है। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए पुलिस प्रशासन की टीम जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें जहां पर देखिए किस तरीके से हिंदू संगठन यहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। उनके तरफ से जमकर ये आक्रोश देखने को मिल रहा है। सहयोगी दानिश हमारे साथ लगातार वहां पर मौजूद हैं। दानिश, अभी वहां पर क्या परिस्थिति है और लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, पीड़ित परिवार की तरफ से लगातार यही मांग की जा रही कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। श्री दानिश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी दानिश, अभी वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है?
संगीन माहौल है, लोग जो है बॉडी का इंतजार करें। इस वक्त हम लोग के घर पे ही खड़े हुए, ये उनका परिवार है। परिवार को आप देख सकते हैं, परिवार को आप देख सकते हैं, बेहद गमगीन माहौल यहाँ पर नौजवान तरीके से उसकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो ये परिवार है, परिवार को लगातार ये माता सी बात है। किस तरीके की मांग आप करती हैं माता जी, किस तरीके की मांग करती हैं? उनका मतलब असद ने बताया ना क्या, असद ये से लगातार कोई फोन कर रहा है सूर्या को। अभी सीएम को असद का फोन आया था सूर्या को पास, ये दिल्ली ने बुलाया और उसने कहा बकरा कटता कोई देखा है उसने कि नहीं, सलवार बकरा क्या करता जा रहा है। मैं रात लड़के थे सबके साथ, 2 बच्चे थे मेरे बच्चे के हाथ पकड़ी बॉडी लड़का मेरे बच्चे ऐसे क्या दोस्ती करके लगा दिया। माना साजिश रची गई बात करता है कि 8 महीने पहले छोटे बच्चे को पानी जब बकरा बकरी इंसान को काट दो, नहीं सिखाए अपने बच्चे को जान के हमारे बच्चा मेरे हाथ से चला जाएगा, ये तो नहीं बता। अगर मेरे बेटा उसके नाम में FIR दर्ज करती कुछ भी करती, मुझे तो ये बता ही नहीं था कि ये मेरे सामने देख सकते होगा। उन लोगों ने सब मेरे साथ बिल्कुल ये माता जी थी सूर्या की और बोल नहीं पा रही। जाहिर सी बात है इस तरीके से उनके औलाद गई है, जवान बच्चा था और वो पीछे हत्या हुई। उनका कहना है खून का बदला खून। जाहिर सी बात है कि जब माँ को पता चली होगी, ये घटना पता चली होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। उनका कहना है कि बाकायदा पहले झगड़ा हुआ था, हमने अपने बच्चे को समझाया कि झगड़ा नहीं करते। माँ बाप यही करते, जब झगड़ा कोई होता है तो बच्चे को माँ बाप समझाते हैं, झगड़ा नहीं करते। साजिशन सूर्या दोस्ती का नाटक किया और जब वो यकीन वो बुलाएगा ये दौड़ा चला आएगा। कुर्बानी दिखाने के बहाने उसको बुलाया, इस तरीके से चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। सब गिरफ्तार नहीं हुआ है। 5 लोग नामजद किए गए थे, 3 लोग गिरफ्तार हुए। यहाँ पर घर के अंदर मातम मचा हुआ है। जो साथी संघ वो भी मांग कर रहे हैं कि हाँ इस तरीके से एक इस बात का कहना है कि योगी सरकार के अपराधी किया जाता है वो सबके साथ नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल दानिश, देखिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। परिवारजनों की तरफ से एनकाउंटर की मांग की जा रही है, लेकिन जिन 3 की गिरफ्तारी हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान सामने आया, उनका क्या कुछ कहना था? बिल्कुल यहाँ पे जो हमारी बात लगातार जो है संविधान से लगा रखी है, लगा रखी है, लोकल पुलिस है थाना स्तर में लगा हुआ था। 8 से 8 टीमें बनाई गई हैं। संघ साथी शहर है, जगह जगह पर दबिशें दी जा रही है, इसको पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन सामने आइए कहीं ना कहीं दर्शाती दोस्ती के नाम ये दिया गया है और दोस्ती की आड़ में इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, और सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए ये पूरा मामला अब राजनीतिक भी हो चुका है, लेकिन सवाल यही है कि पीड़ित परिवार को आखिर कब तक न्याय मिलेगा? उनकी तरफ से देखिए एनकाउंटर की मांग की जा रही है। देखिए पुलिस की कई टीमें इस पूरे मामले में जो आरोपी बचे हुए हैं गिरफ्तारी से उनकी तलाश कर रही है और बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये पुलिस के अधिकारियों का कहना है। जहां तक बात करें इस पूरे मामले की राजनीतिकरण की, तो मायावती ने बहुत लंबा चौड़ा इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत देर में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्ष की, वो भी सक्रिय हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो घटना है
ये घटना करीब 8 महीने पुरानी रंजिश की घटना है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि सूर्य चौहान ने असद के साथ किसी का झगड़ा हुआ था, उस झगड़े को लेकर बीच बिचाव कराया था और उस बात को लेकर असद ने उसको ये धमकी दी थी कि तुझे भविष्य में देख लेंगे। और ये उसी जो रंजिश है उसका ये नतीजा है कि अब सूर्य चौहान को अपनी जान देकर इस मामले को एक तरीके से कहेंगे कीमत चुकानी पड़ी है। तो इस पूरे मामले में जहां तक राजनीतिकरण की बात है, वो सारी चीजें जैसे चलती हैं, आप देखेंगे किसी भी बड़े मामले पर जिस तरीके से राजनीतिकरण किया जाता है, वो सारी चीजें निश्चित तौर पर चलेंगी और आने वाले वक्त में ये सारी चीजें देखी भी जाएंगी। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। पुलिस इस पूरे मामले में कब तक प्रभावी कार्रवाई करती है, जितनी जल्दी ये प्रभावी कार्रवाई हो जाएगी उतनी जल्दी ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा। फिलहाल जो सूर्य चौहान है उसके शव का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद उसका शव यहाँ पर आना है और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसके इंतजार में लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं। दूसरी तरफ जो हिंदूवादी संगठन है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले में जो पीड़ित परिवार है, जो सूर्य चौहान है जिसके पिता कुछ साल पहले मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और उस असहाय परिवार को इंसाफ देने की सरकार से हिंदूवादी संगठन मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ। और इस पूरे मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनते हैं। जानकारी मिली है, वो दुखद घटना हो गई। एक घर का एक जो चिराग था, 17 साल की उम्र में किसी की इस प्रकार से निर्ममता से हत्या करना, यह निश्चित तौर से जो मन में जहर भरा हुआ है वही उन्होंने हत्या के रूप में निकाला है और उसके लिए जो दोषी होंगे कार्रवाई। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अभी आप सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगातार देखिए पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है। भारी संख्या में देखिए हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं परिवारजनों के तरफ से असद के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और